जब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तब पहली बार बहुत अधिक संख्या में दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद से ही बौद्ध धर्म को लेकर हिंदुओं और खासकर दलितों और पिछड़ों में बौद्ध धर्म को जानने की इच्छा काफी प्रबल हो गई थी। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर बौद्ध धर्म को जानना हो, अगर गौतम बुद्ध को जानना हो तो क्या पढ़ें, किससे बात करें या कहां जाएं, जिससे लोगों को सही मार्ग मिल सके। भगवान बुद्ध से जुड़े कई धर्म ग्रंथों का जिक्र आपने पहले भी सुना होगा, जिसमें उनके बताए गए उपदेश और ज्ञान है। उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हुए उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर बुद्ध को जानना हो तो क्या करना चाहिए? अपने आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखकर लिखे गए 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा आखिर क्यों महान सम्राट अशोक ने भी बुद्ध के रास्ते पर चलने का फैसला किया। आखिर क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म ही अपनाया। जानेंगे 5 ऐसी ही किताबों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। इस लिस्ट में पहली किताब है ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स। ये किताब असल में गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है, जो कि 24 पाली संस्कृत और चीनी स्रोतों से लिखी गई है। इसे थिच नहाट हाना द्वारा लिखा गया है। इस किताब में आपको एक नन्हे राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके गौतम बुद्ध बनने और उनके जीवन में 80 सालों तक आए उतार चढ़ाव को बेहद ही खूबसूरती से बताया गया है। इस किताब में 2 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है, जिसमें एक खुद बुद्ध है और दूसरे एक भैंस चराने वाले लड़के स्वस्ति की नजरों से। इस किताब में बुद्ध को किसी भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह बताने की कोशिश की गई है। साथ ही एक आम जन होने के कारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बारे में भी बताया गया है, जिसके कारण ये किताब काफी साहित्यिक लगती है। बुद्ध को करीब से जानने की इच्छा रखने वालों के लिए ये किताब बेहद मददगार साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पर है व्हाट द बुद्धा टॉट। इस किताब में बुद्ध के उन 4 आर्य सत्यों के बारे में विस्तार से और प्रामाणिक रूप से विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे अक्सर लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इस किताब को वालपोला राहुला ने लिखा है, जो कि खुद एक थेरवाद बौद्ध अनुयायी रहे हैं। इस किताब में 4 आर्य सत्यों के अलावा बौद्ध मन, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ध्यान और मानसिक विकास और आज की दुनिया में बौद्ध धर्म को कैसे देखा जा सकता है, ये शामिल है। इसमें वालपोला राहुला ने अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब 8 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 10 चुने हुए सुत्त और 4 खंड को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं किताब सिद्धार्थ की। हरमन हेस द्वारा लिखी गई किताब सिद्धार्थ असल में एक उपन्यास है, जो कि सिद्धार्थ नाम के एक आदमी की आत्म खोज की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है। ये किताब साल 1992 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बुद्ध को गौतम कहा गया है और सिद्धार्थ एक दूसरा लड़का है जो अपने एक दोस्त गोविंद के साथ मिलकर अध्यात्म की खोज में बुद्ध से मिलता है। एक तरफ गोविंद बुद्ध के संग में शामिल हो जाता है, तो वहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं करता है। वो इस दौरान कमला नाम की औरत से मिलता, जो उसे एक व्यापारी से मिलवाती है और वो पैसे कमाने लगता, जिससे वो अमीर बनकर भोग विलास में डूब जाता है। लेकिन अधेड़ उम्र में उसे एहसास होता है कि अध्यात्म की खोज में निकला था, लेकिन उसी से दूर हो गया, जिससे दुखी होकर वो आत्महत्या करने का फैसला करता है। लेकिन वहां उसे अपने दोस्त से मिलने का मौका मिलता है और वो कई सालों तक नदी किनारे जीवन गुजारते हैं। ये उपन्यास असल में सिद्धार्थ और बुद्ध को 2 अलग-अलग बताते हैं, साथ ही दोनों की अध्यात्म जर्नी भी अलग है। अब बात करते हैं किताब इन द बुद्धास वर्ड्स की। पाली कैनन के दिए गए प्रमुख प्रवचनों, जिन्हें सूत्र भी कहा जाता है, उसे संग्रहित करते हुए इस किताब इन द बुद्धास वर्ड्स में लिखा गया है। एक बौद्ध अनुयायी भिक्षु बौद्धि ने इस किताब में बुद्ध की शिक्षाओं को बेहद बारीकियों और गहराई से समझाया है। इस किताब के माध्यम से पाली कैनन के कुछ मुख्य सूत्र, जैसे कि पाठक अनित्यता, अनात्मन और ज्ञानोदय के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब में बताया गया है कि व्यक्ति का दुख कहां से शुरू होता है और कैसे वो खत्म होता है। जिन्हें शुरुआती बौद्ध धर्म का स्पष्ट और परिवर्तनकारी अवलोकन चाहिए, उनके लिए किताब बिल्कुल सही है। ये किताब 2005 में पब्लिश हुई थी। अगला नंबर है किताब मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का। ये किताब भी थिच नहाट हानहा ने ही लिखी है, जो कि किताब के माध्यम से बताया गया है कि कैसे व्यक्ति ध्यान से अभ्यास कर सकता है। इस किताब को पहली
बार 1976 में पब्लिश किया गया था। ये किताब बताती है कि कैसे अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके मनुष्य खुद के अंदर जागरूकता और शांति पैदा कर सकता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे घरेलू कामों को करते हुए अपने आज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बीते हुए समय के बारे में सोचना और आने वाले भविष्य की चिंता आपके आज को ध्यान और अध्यात्म से दूर कर देती है। ये 5 किताबें बौद्ध धर्म और बुद्ध को काफी करीब से जानने का मौका देती है। इन किताबों को पढ़कर आप बुद्ध को सही मायने में जान पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।